नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सभी का। तो जल्दी से आ जाइए और अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह बना लेना, क्योंकि मैं नोट्स बनवा कर ही पढ़वाती हूँ आपको। नोट्स अगर मेरे साथ बनाओगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, अदरवाइज आपके नोट्स कभी भी नहीं बनेंगे। क्लास में जुड़े रहोगे तो ज़रूर नोट्स बन जाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय के विषय में। मैं चाहती हूँ फटाफट से भागे भागे आ जाओ। आ गए हो? हिमालय के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हिमालय है क्या? जी हाँ जी। ओ जी जी बिल्कुल। हम्म। तो बात करते हैं हिमालय की। आज हम हिमालय के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आप बोलोगे मैम ये भारत की उत्तरी सीमा पर है, ये हिमालय कहाँ पर है? मैप दिखाया जाए, मैप हाजिर हो? अरे हाजिर हो गया। भारत की कौन सी सीमा पर है? उत्तर में है, पश्चिम में है, पूर्व में है या दक्षिण में है? तो सबसे पहले आप बात क्या याद रखेंगे? मैम ये तो उत्तर में हमें लोकेटेड नजर हो रहा है कि उत्तर में स्थित या उत्तर पर फैला हुआ विस्तृत रूप से युवा एवं बनावट। युवा युवा है। और अगर आप कहें कि बनावट के दृष्टिकोण से ये कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है और या वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो क्या कहोगे आप? तो आप बोलोगे मैम ये न्यू वलित पर्वत का उदाहरण है। ये एक युवावस्था में है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो बूढ़ी अवस्था में है, वो प्रौढ़ावस्था में है। ये पर्वत श्रृंखलाएं कैसे फैली हुई हैं? आप ये हिमालय को बताओ कैसे फैला हुआ है? तो आप बोलोगे ये वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है मैम? कि अगर हम इसे देखें तो ये वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। और हिमालय विश्व की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ना? और यह जो है, आपको इतना समझ में आ गया? पहले तो आप मुझे बताइए, स्प्रेड कहाँ स्प्रेड है? ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, है ना? अगर आप कहो ये कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। फिर मैंने कहा ये किस अवस्था में है? बूढ़ी अवस्था में, युवा अवस्था में? तो आप बोलोगे ये युवा अवस्था में है मैम। अब हम जब पढ़ते हैं इसके विषय में तो हिमालय को तीन श्रेणियों में बांट कर पढ़ते हैं। हिमालय की तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो ट्रांस हिमालय, लेकिन ये जो है हिमालय का भाग नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे ग्रेटर हिमालय। इसके अलावा बात करेंगे लेसर या मिडल हिमालय। इसके अलावा शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले तो हम इनको ही आज विस्तृत पूर्व से बात करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आ जाइए। कल मैंने क्या बताया था? पेंथलासा वगैरह समझाया था। हाँ जी। तो हम्म। तो हम हिमालय कैसी अवस्था में है? तो आप क्या बोलोगे मैम? युवावस्था में है हिमालय। कैसी अवस्था में? युवावस्था में है। सबसे पहले तो आप प्यारे साथियों ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करें हम इसका, पेंजे और पेंथासा वगैरह दिखा देते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो सातों महाद्वीप आपस में मिले हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो सातों महाद्वीप आपस में मिले हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो पहले करोड़ों वर्ष पहले जो थे, ये सातों महाद्वीप आपस में बिल्कुल एक साथ इकट्ठे जुड़े हुए थे। तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो आप बोलोगे मैम इन्हें पेंजिया कहा जाता था। और जो इसके चारों ओर समुद्र था उसे क्या कहा जाता था? ये बताइए। जो इसके चारों ओर समुद्र था उसे क्या कहा जाता था? सभी साथी बताएंगे। जी। ऐप नहीं चल रहा क्या आज आपका? ऐसे ही लग रहा है जैसे ऐप ना चल रहा हो। 1 मिनट का समय दें आप, मैं एक बार ऐप चेक कर लेती हूँ। ओके। ज्योग्राफी।
हम्म। तो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा जा रहा था, ये बताइए सभी साथी। तो आप बोलोगे मैम पेंजिया कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? पेंजिया। और जो इसके चारों ओर समुद्र था उसको क्या बोला गया? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताइए। पैंथालासा कहा गया समुद्र को या पेंजिया कहा गया? जल्दी से बताइए। पेंजिया कहा गया या पेंथालासा कहा गया, ये बताइए। तो आप बोलोगे। और देखो, ये नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है, ये यूरेशिया जुड़ा हुआ है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये इसे जो आपस में जुड़े हुए भाग हैं, इसको क्या बोला जाता था? तो आप बोलोगे, हमेशा याद रखना कि मैम इसे पेंजिया। ये पेंजिया है पूरा। ये क्या है? सभी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम ये पेंजिया है। आगे बात कर ली जाए यहाँ पे, तो ये मैप देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से। ये पेंजिया है ना, और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर समुद्र है। इसके चारों ओर ये जो समुद्र है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेंथालासा, समुद्र को पेंथालासा। और बीच में जो इसके घुस गया जल, उसको बोलते हैं टेथिस भूसन्नति। उसको क्या बोलते हैं? टेथिस भूसन्नति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? तो आप बोलोगे मैम उसको टेथिस भूसन्नति बोलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखो, ये देखो, ये तो आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट है, और ये जो चारों ओर समुद्र था ये है पेंथालासा। समुद्र को पेंथालासा बोला गया। अब देखिए एक और मैप, यहाँ पे तो पेंजिया ऐसा है। यहाँ पे पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। जब ये दो भागों में विभाजित हो गया, तो ऊपर का भाग क्या कहलाया? ऊपर का भाग लोरेशिया और नीचे का भाग गोंडवानालैंड कहलाया। ऊपर का भाग है ना। अब फिर क्या हुआ? फिर ये देखो, अब एशिया, इंडिया कहाँ पर है? इंडिया यहाँ पर है। लेकिन इस वाले मैप में इंडिया देखो, ये जो इंडिया है, ये उत्तर ऊपर की तरफ खिसक रहा है, यानी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। 100 करोड़ वर्ष पहले तो इंडिया यहाँ पर था। 225 करोड़ वर्ष पहले आपस में ये महाद्वीप जुड़े हुए थे। फिर 150 वर्षों के बाद ये दोनों आपस से बट गए। फिर इसके बाद 100 करोड़ वर्ष पहले इंडिया यहाँ पर था। अब लेकिन अर्थ को अगर आज हम देखते हैं, तो इंडिया अब यहाँ पहुंच गया खिसक खिसक के। मतलब यहाँ था इंडिया, और यहाँ से खिसक खिसक के देखो कितनी ऊपर आ चुका है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना। इंडिया कहाँ है? इंडिया इस वाले मैप में यहाँ है, और इंडिया इस वाले मैप में बिल्कुल अफ्रीका के पड़ोस में सटा हुआ है। तो अब मैं थ्योरी लिखवा दूं यहाँ तक। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भैया पश्चिम से पूर्व में हिमालय फैला हुआ है, ये बात याद रखेंगे। और हिमालय युवावस्था में है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब मैं आगे थ्योरी करवाने जा रही हूँ, जो हम बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया? पेंजिया। और जो चारों ओर महासागर था उसको क्या कहा गया? पेंथालासा कहा गया, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि कौन दो भागों में टूटा। चलो आगे बात कर ली जाए। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि पेंजिया, ध्यान रखना हमेशा, कौन दो भागों में टूटा? नाम क्या है? पेंजिया दो भागों में टूटा। पेंजिया कितने भागों में टूटा? कौन टूटता है? तो कौन से पीरियड में टूटता है? कार्बोनिफेरस पीरियड में। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। Pangea broke into two parts in the Carboniferous period. In the Carboniferous period. इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। तो उत्तर का भाग क्या कहलाया? आप मुझे बताओ, उत्तर का भाग क्या कहलाया?
पहले ना इसका मैप ना बना ले। मेरे हिसाब से तो मैप बना लो। बताऊं क्यों मैप बना लो? क्योंकि मैप जब बना लोगे ना तो उससे आपको अच्छे से थ्योरी फिर आप इजी हो जाएगा लिखना। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले प्यारे साथियों आप मैप बनाओ, है ना। मैं आपको ये बताऊंगी जैसे पेंजा का दो भागों में विभाजन किस तरीके से होता है। आइए अब हम विस्तार से ये करने जा रहे हैं। ओके, बढ़िया से आ जाइए सभी साथी। तो चलें मैप बनाएं। सबसे पहले इसे छोड़ दें अभी, नेक्स्ट पेज पे ना या उसके आगे वाले पेज पे मैप बना लो। आपको मैंने कहा कि ये क्या है, हम्म, ये क्या है हमारे प्यारे साथियों? पृथ्वी। पृथ्वी है प्यारे साथियों, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये अफ्रीका, मेडागास्कर, ओके, इस तरीके से कुछ। तो आप बोलोगे मैम ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये लॉरेशिया, और ये है गोंडवाना लैंड। आपस में जुड़े हुए महाद्वीप थे, आपको ये तो पढ़ा है। तो कौन दो भागों में टूटता है? अब तो यही पढ़ना पड़ेगा कि मैम हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इसे लोरेशिया बोलते हैं, और बीच में पानी घुस गया, बीच में पानी घुस गया, इसको बोलते हैं टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति। प्यारे साथियों जियो संक्लाइन बोलते हैं। तो आप बोलोगे मैम ऊपर पेंजिया जब दो भागों में टूटा, यहाँ पे ध्यान देंगे। पेंजिया ये क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला कि पेंजिया दो भागों में टूटा, कुछ इस तरीके से आपको बता देती हूँ एक बार और थोड़ा सा मैप के माध्यम से। आपको आपको यहाँ तक इतना क्लियर हुआ? मुझे बताओ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कोई भी जैसे पेंजिया कैसे था दिखने में। प्यारे साथियों आप इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि आपको कल वाला थोड़ा सा याद दिलाते हैं। ये थी हमारी पृथ्वी, ये थी हमारी पृथ्वी। और पेंजा कैसे था? आप बोलोगे मैम कल तो आपने बनाया था कि वो घोड़े की नाल की शेप की तरह हमें कुछ मालूम हो रहा था, तो हमने सोचा वो क्या है। इस तरीके से, है ना। ये जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये महाद्वीप आप बोलोगे मैम ये नॉर्थ अमेरिका हो गया इतना, ये है ना। और ये आपका ध्यान देंगे, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये वाला अफ्रीका हो गया, ये छोटू सा इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नीचे अंटार्कटिका है, और ये अफ्रीका है। तो ये दिस इज कॉल्ड पेंजिया। ये क्या कहलाए? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरेशिया है, चाहे तो मैं आप इसको लिख देती हूँ, ये साउथ अमेरिका है, ये प्यारे साथियों अफ्रीका है, और ये इंडिया है, इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या है प्यारे साथियों? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब ये जो थे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये मैंने सारे एक दूसरे में कनेक्ट कर दिए। तो जुड़े हुए महाद्वीप क्या कहलाएं? तो आप क्या बोलोगे? जुड़े हुए महाद्वीपों को मैम पेंजिया कहा गया। मैंने यही लिख दिया लो पेंजिया। और इसके चारों ओर क्या था? इसके चारों ओर समुद्र था, समुद्र को क्या कहा गया? समुद्र को बताओ, समुद्र को पेंथालासा। किसको कहा गया? समुद्र को। ओशन कोल्ड पेंथलासा। लेकिन अब किसका भाग टूटता है कि मैम आप हमेशा याद रखना, जो ये है ना पेंजिया, पेंजिया का दो भागों में विभाजन होता है। ऊपर का भाग क्या कहलाया? ऊपर का भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया।
इसे अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। अंगारा लैंड या लोरेशिया। जब कौन दो भागों में टूटा, बोलो कमेंट सेक्शन में कि मैम पेंजिया टूटा। पेंजिया का जब टूटा तो उत्तर का भाग क्या कहलाया और दक्षिण का भाग क्या कहलाया, और ऊपर का भाग तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। दक्षिण का भाग क्या कहलाया, तो ये सारा पार्ट जो कहलाया गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बीच में घुस गया समुद्र, तो यानी ये क्या है, जियोसिंक्लाइन। इसे क्या बोलते हैं, टेथिस जियोसिंक्लाइन। सही से नाम लिखो पूरा। ये है पूरा नाम, सॉरी। आया समझ, टेथिस जियोसिंक्लाइन। तो इसी टेथिस की जगह पता है क्या है, हिमालय का जन्म स्थान। कैसे, ये इसी जगह क्या है, हिमालय का जन्म स्थान, हिमालय का जन्म स्थान इस टेथिस भूषण नदी, यानी कहाँ पर हिमालय बना हुआ है, ये जो पानी पानी जहाँ चला गया ना अंदर, अंदर वाले पार्ट में, यही हिमालय आपका इस टाइम मौजूद है, यहीं पे हिमालय मौजूद है। कैसे, इसका एक वैज्ञानिक ने ये कहा, भूगोलवेत्ता ने ये कहा कि भैया अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकलती थी और वो अपना जल टेथिस भूषण नदी में गिराती थी। यहाँ से अंगारा लैंड या नोलेशा है, गोंडवाना लैंड से कुछ नदियां निकली, उन्होंने भी अपना जल कहाँ गिरा दिया, सारा टेथिस भूषण नदी में। अब नदियां अपने साथ क्या क्या बहाकर लाती हैं, बताइए मेरे साथ। तो नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं कंकड़, मट पत्थर, पेड़, कंकड़ मिट्टी, कंकड़ पेड़ मिट्टी पत्थर, तो ये क्या हो गए, बहाकर लाती है। तो इन्हें ही कंकड़ मिट्टी पेड़ मिट्टी बहाकर लाती है, बहाकर लाती है। और इनको ही क्या बोलते हैं, अवसाद। और इनको ही अवसाद कहते हैं, डिपोजिट। इन्हें क्या कहते हैं, अवसाद, डिपॉजिट कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से याद रखना कि मैम अच्छा हम समझ गए। तो जब नदियां अंगारा लैंड कहाँ से निकल रही है, नदियां कहाँ से, नाम बोलो। कि मैम आपने बताया कि कुछ नदियां अंगारा लैंड से निकल रही हैं, कुछ नदियां गोंडवाना लैंड से। यहाँ देख सकते हैं, इधर देखो, कुछ नदियां अंगारा लैंड से निकली, ये ग्रीन कलर की मैंने नदियां बनाई हुई हैं, और कुछ नदियां गोंडवाना लैंड से निकली। इन्होंने अपना जल कहाँ गिराया, टेथिस भूषण नदी में गिराया। जब नदियां अपने साथ चलती हैं तो नदियां अपने साथ जब बाढ़ आती है तो कंकड़ मिट्टी पेड़ वेड़ सब बहा कर लाती हैं। इन कंकड़ में पत्थर मेड़ पेड़ मिट्टी को बोलते हैं अवसाद। तो ये अवसाद भाई धीरे धीरे करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के दौरान यहाँ जम गए, यहाँ इकट्ठा हो गए और इन्होंने चट्टान का रूप ले लिया, और इसी वजह से हिमालय का जन्म हुआ। और एक मत ये कहता है, एक भूगोलवेत्ता ये कहता है कि भैया इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट टकराई, जब टकराई तो इसमें क्या पड़े, पृथ्वी के आंतरिक इंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं, जिन्हें पृथ्वी के आंतरिक बल कहा जाता है, पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे हलचल हुई और वलन पड़े, वलन यानी कि मोड़ पड़े, मोड़ पड़ने से यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ऐसे कहते हैं कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और फिर एक नीचे धस गई, एक ऊपर चली गई। ऐसे जब टकराती है तो एक ऊपर एक नीचे, तो इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। आपको ये बात याद रखनी है। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर। पहले आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं है, अब बताएं। ओके गुड, मजा आ गया पढ़ के। तो बस हिमालय पता चल गया कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ। तो भैया हिमालय आज कहाँ पर मौजूद है, इस जगह मौजूद है, टेथिस भूषण नदी की जगह। अब मैं इसके हिमालय के पूरे मैप वैप बना के दिखाती हूँ। आई होप कि मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। कुछ डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को जरूर बता दीजिएगा। पहले तो आपकी कमेंट्स ही चेक कर ली जाए। क्या कहते हैं प्यारे साथी, कोई डाउट है?
डाउट है तो प्लीज जल्दी कमेंट करो। मैं एक 31 हो रहे हैं, 32 पे आगे बढ़ते हैं। मैम नहीं। मैम बताओ, क्लियर है? हाँ, सबके मैसेज देख ले तो मेरा नहीं देखते, मैं सबके देखती हूँ। मैंने आपको कहा कि ये आपस में जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, रिवीजन करो। आपस में जुड़े हुए महाद्वीप क्या कहलाए? आपस में जुड़े हुए महाद्वीप क्या कहलाए? बोलो बोलो मेरे साथ, पेंजिया। और चारों तरफ क्या था? चारों तरफ आप बोलोगे समुद्र था, तो इस समुद्र को क्या नाम दिया गया? बोलो मेरे साथ। समुद्र को कहा गया पेंथलासा। अब कौन दो भागों में टूटा, पेंजिया या पेंथलासा? बोलो तो आप क्या बोलोगे? पेंथालासा दो भागों में टूटा। तो ऊपर का भाग क्या कहलाया? जब पेंजिया दो भागों में टूटता है तो ऊपर का भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और आपको पता है बीच में पानी घुस गया तो इसे टेथिस भूसन्नति कहते हैं। और यहीं पे ही हिमालय का जन्म स्थान है। और अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है? आज हम वर्ल्ड का मैप उठाकर देखते हैं तो ऊपर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? आप बोलोगे ऊपर मैम नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। नीचे कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? नीचे कॉन्टिनेंट बताओ कौन से हैं? नीचे कॉन्टिनेंट इधर साउथ अमेरिका है, इधर बात करें अफ्रीका है, इधर बात करें तो कौन सा है? वो प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इधर उससे आगे चले तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे कौन सा? सबसे नीचे अंटार्कटिका है। तो ये आपके अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे मैं आगे लिखवाने वाली हूँ। तो आगे बात करते हैं। और हिमालय का जन्म स्थान ये है। अब हो गया क्लियर? पेंजिया, अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपसे पूछे कि ये अलग कैसे हुआ मैम, तो मैंने कहा कि पृथ्वी के अंदर क्या लगते हैं? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल यानी जिसे बोलते हैं एंडोजोनिक फोर्स। एंडोजोनिक फोर्स है ना जी। एंडोजोनिक फोर्स यानी कि आंतरिक बलों की वजह से इसमें मोड़ पड़ गए या वलन हो पड़ गए, इस वजह से भी हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे आज का सेशन स्टार्ट बढ़ाते हैं। अब मेरे साथ तुम बनाओ पहले तो हिमालय का मैप। ऐसे काम नहीं चलने का, हिमालय का मैप बनाना पड़ेगा। चलो फटाफट से हिमालय का मैप बनाएंगे सभी साथी। तो हिमालय बना लो पहले तो। देखो, बनाया आपने। सबसे ऊपर कौन सी रेंज है ये बताइए? काराकोरम रेंज। क्या नाम है इसका? काराकोरम। उसके नीचे कौन सी? अब एक एक, लद्दाख, फिर जास्कर, और यहाँ पे तिब्बत। इस जगह तिब्बत है तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के सामने ही आप बनाओगे कैलाश रेंज, क्योंकि ये जास्कर का ही पार्ट है। जास्कर की ही आगे श्रेणी को तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर के बिल्कुल सामने बनती है, क्योंकि ये जास्कर को ही आगे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी को आगे चल के तिब्बत में क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी। जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। सेम उस तरीके से ही तो ये जो है ये ट्रांस हिमालय है। पिंक कलर का आप हमेशा याद रखेंगे। पहले तो ये रेंज के नाम लिख लीजिए, कौन कौन सी रेंज है नाम लिख लो। तो ये वाली रेंज का नाम क्या है? काराकोरम रेंज। ये लद्दाख, जास्कर, थर्ड नंबर की जास्कर, और इधर वाली अब ये जो चारों हैं ना, ध्यान देंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर
और कैलाश रेंज। और ये वाली, ये है ना, ये कौन सी है एक बार और पढ़ो। सबसे ऊपर कौन सी? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कैलाश रेंज। इन चारों को मिलाकर ही बनता, किसका निर्माण होता है? इन चारों के मिलने से ही ट्रांस हिमालय बनता है। क्या बनता है? ट्रांस हिमालय। इसे पार हिमालय भी बोलते हैं। ये हो गया क्लियर? बताइए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद, ये तो अब हिमालय की श्रेणी कौन सी है, ये इस पे फोकस कर लिया जाए। ये जो है, ये कौन सा हिमालय है? तो आप बोलोगे मैम ये पता कौन सा हिमालय है? पीले कलर से, पीले कलर से है ग्रेट हिमालय। हिमालय, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे महान हिमालय, महान, सर्वोच्च, या हिमाद्री बोलते हैं। ये नाम है, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, और हिमाद्री। इसके नीचे एक और आता है, इसके नीचे कटा छटा है ऐसे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। मैंने क्या बोला? हाँ, ये हो गया यहाँ तक। तो आप बोलोगे मैम अच्छा ये कौन सा हिमालय है जो आपने इस कलर का बनाया है? ये हिमालय की लघु या मध्य हिमालय, इसके हिंदी में दो नाम है, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लेसर, या मिडल हिमालय। बस, पता चलिए ना, जिस कलर से जो बना रही हूं ना वही बनाना, है ना। फिर इसके बाद नीचे कौन सा वाला एक बचा, ये कौन सा हिमालय होगा? तो आप बोलोगे मैम शिवालिक। ये कौन सा हिमालय होगा? तो आप बोलोगे मैम, अब बचा तो लास्ट ही है ना, तो इसको ग्रीन, ग्रीन ना, इसे व्हाइट कलर से बना लेते हैं ना। तो आप बोलोगे मैम ये क्या है? इस तरीके से, ये इस तरीके से फैला हुआ है ये हिमालय। ये क्या है? ये कौन सा हिमालय है? हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है ये, इसे शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, या आउटर हिमालय बोलते हैं। नाम याद हो गए? अब देख लो, अब सब आप अच्छे से देख लो यहां तक। ग्रेटर हिमालय को कितने नाम से जाना जाता है? महान, सर्वोच्च, हिमाद्री, और एक और नाम से जाना जाता है इसे वृहद हिमालय भी कहते हैं। इसीलिए मैं पीले कलर से ही लिख रही हूं कि इसे हिमाद्री या वृहद हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है? वृहद हिमालय। तो ये मैप आप सभी ने बना लिया हो तो आई होप मैं आगे चलूं। जी, जी मैम, बन गया।
मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाओ आराम से। लिख, मैप बना लिया, हाँ बोल दो बस, आगे मैं कर लूंगी अपने आप। जी। और लेसर या मिडिल हिमालय को बोलते हैं हिमाचल हिमालय। अब मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूं साथियों, ओके। थ्योरी पर मूव करेंगे यहां पर। जी, सबसे पहले तो आपको मैं थ्योरी लिखवाती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले तो आप मुझे ना ये इन इन एक श्रेणियों को और क्रम से बना लो, एक बार और मैप बना लो, क्योंकि इनका सीक्वेंस आ जाता है पूछने को। काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और ये धौलाधार, इनका नाम लिख लो, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है? काराकोरम। सीक्वेंस भी आ जाता है सबसे ऊपर कौन सी है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, ये आपको मस्त तरीके से याद रखना है। कैलाश रेंज तो आपको पता चल गई ना, किस कहाँ पर है जरा बताना, भारत में है या तिब्बत में? कैलाश रेंज कहाँ पर है, भारत में या तिब्बत में, ये बताओ। तो एग्जामिनर इन श्रेणियों को क्रमशः पूछ लेता है, तो आप ये क्रम लगा लोगे तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इन श्रेणियों को क्रमशः लगाइए, क्रमशः लगाइए। तो आप क्या लगाओगे? इन सीक्वेंस, किसमें लगाओ? इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस। तो आप क्या लगाओगे? ट्रिक। के के एल जेड पी और डी। ठीक है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, ये है पीर पंजाल और ये है धौलाधार। अब देख लो, DHAULADHAR, धौलाधार। क्रम लगा लिया, हो गया, याद हो गया ना, क्रम वगैरह सीक्वेंस याद हो गया, तभी आगे बढ़ूंगी। ट्रिक क्या है? KLZPD, बस KLZPD ये है। आगे बात करते हैं, अब क्रम याद हो गया, अब एक एक करके इन हिमालयों के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो डालेंगे ट्रांस हिमालय। चलो, अब मैं आपसे ना क्वेश्चन भी पूछते रहूंगी, आप मुझे बताते जाना। सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रांस हिमालय, क्या ये हिमालय का भाग है? सबसे पहली बात तो आप मना कर दोगे, मैडम जी नहीं नहीं, ये हिमालय का भाग नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का, यह
हिमालय का भाग नहीं है। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? इसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। सिर्फ हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज सिर्फ 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आपको पता है जो संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो भी सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे ही है, ट्रांस हिमालय में है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ना आपको पता है बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पे क्या वेजिटेशन पाया जाता है? आप बोलोगे मैम लेस वेजिटेशन। भाई साहब, कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, ग्रीनरी है ही नहीं। और ये मोस्टली जो है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे हिमाद्री किसे कहते हैं? ग्रेटर हिमालय को। हिमाचल हिमालय किसे कहते हैं? लेसर या मिडल हिमालय को। वैसे ही तिब्बतन हिमालय किसको कहा जाता है? तिब्बतन हिमालय ट्रांस को कहा जाता है, ग्रेटर को, लेसर को या शिवालिक को। 4 ऑप्शन आपकी को उसमें देंगे, आप मुझे बताओ। तो इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। इंग्लिश में इनका इसका नाम ही है ट्रांस हिमालय। ये क्लियर? जो बस ज्यादा नहीं दिमाग में जोर देना जितना सिखा रही हूँ। पहले तो इसका एक और नाम बताओ क्या है? नया नाम। इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? शॉर्ट में लिख दूं इतना बड़ा लिखने से? तो तिब्बतन आल्सो नोन एज, बताओ कौन सा हिमालय कहते हैं इसे? तो आप बोलोगे मैम आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयास, है ना? तिब्बतन हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? आप बोलोगे मैम इसमें जो इंक्लूड है वो 4 रेंज इंक्लूडेड है, 4 रेंज इंक्लूडेड, 4 रेंज इंक्लूडेड है। वो नाम बताओ कौन कौन सी हैं? तो आप क्या बोलोगे? पहली का नाम, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम और चौथी का नाम। तो एक है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश रेंज। टाइम तो नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास का मेरी? ओह 47 हो गए। ठीक है, काराकोरम रेंज बस इतना ही करवाऊंगी तो आज मैं। लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। इनसे मिलकर बना है ना? वनस्पतियां भाई पाई जाती है, तो ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक KLZ के, KLZ के, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। यहाँ पर भाई वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में क्या वनस्पति मिलेगी? तो वनस्पति का अभाव, कमी। वनस्पति मतलब आप बोल रहे हो कि ग्रीनरी है ही नहीं, लैक ऑफ वेजिटेशन, लैक ऑफ वेजिटेशन, लैक ऑफ वेजिटेशन, काराकोरम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना तो आप बस याद कर लोगे, इतना ही है। अब यहाँ पे इसके बारे में हम जानते हैं, ये जो काराकोरम रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ ली जाए जल्दी से। जैसे काराकोरम श्रेणी को काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है।
काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। द काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज द काराकोरम रेंज द काराकोरम रेंज is also known as the backbone of हाई एशिया। ये याद रखना है, काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम। इसका काराकोरम का ओल्ड नेम पूछा जाता है, पुराना नाम बहुत पूछा जाता है, बहुत। किशनगिरी। क्या बोलते हैं? किशनगिरी। काराकोरम की हाईएस्ट पीक और बता दो, और फिर कल हम कराएंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय कराऊंगी कल। अब बताओ। हाँ, ग्रेटर हिमालय कराऊंगी कल। आवाज आ रही है? हम्म। बताओ। जी। जी प्यारे साथियों, अब इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 या गोडविन ऑस्टिन? इसकी हाइट एग्जाम में पूछ ली जाती है 8611 मीटर हाइट की। बस अब हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की, वो कल। मैम बनाना, मैप किसी को आप, पहला डाउट है आपका कि मैम हमें मैप बनाना नहीं आता, क्या करें? जी, मैप बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जी, अब मैंने जो यहाँ पे बताया था आपको, एक बात और लिख लो। इसमें आपको एक बच्चा कह रहा है कि मैम ये ऐसे कर दो। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया? यहाँ आओ वापस। तो ये और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोरेशिया गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है। ये आप कर लोगे? 7 बजे तक पढ़ाइए। मैम 7 बजे तक कैसे पढ़ा दूं मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे मुझे खुद ही क्लास लगानी होती है। मैं ही क्लास लगाती हूँ अपने आप ही, तो मुझे उसके लिए 5-10 मिनट पहले छोड़नी पड़ेगी। फिर यहाँ पीडीएफ लगाऊंगी, यहाँ पे थंबनेल लगाऊंगी, तो ये भी तो देखा करो ना आप। जी, पहले ही बताओ, आप खुद अच्छे से बताओ, आपको समझ आया नहीं आया, उसके बाद मैं आगे बात करूंगी। जल्दी कुछ नहीं है, दोबारा और सिखा देंगे। हम्म। हाँ, एक बात बीच में, एक पार्ट और रह गया था। वो एक बच्चा कह रहा है मैम वो नहीं करवाया आपने, कहाँ गया वो पार्ट? हाँ, ये कि पेंजा 2 भागों में टूटा। अच्छा, ये नहीं लिखवाया क्या? हाँ, अच्छा, उस बच्चे ने, मेरे प्यारे साथी ने बता दिया। पेंजा 2 भागों में टूटा, तो उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग। यार टाइम हो गया, जल्दी कर लो। दक्षिण का भाग, जल्दी जल्दी बताओ। उत्तर का भाग, नॉर्दर्न पार्ट, और सदर्न पार्ट क्या कहलाया? थ्योरी रह गई ना लिखने को।
वो बच्चा कह रहा मैम थ्योरी लिखवा दो। मैंने कहा हाँ यार ये तो जरूर लिखवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है। सदर्न पार्ट, तो ऊपर का भाग आप बोलोगे मैम अंगारा लैंड या लोरेशिया। अंगारा लैंड है ना। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया। अब मैं आपसे एक बात और पूछती हूँ, है ना, ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो कई वर्षों बाद लोरेशर गोंडवाना लैंड फिर जो होता है, कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड महाद्वीपों में टूटते हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, लैंड छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में हैं, जो आज अस्तित्व में है ना, जो आज अस्तित्व में है। ब्रो ब्रेक इनटू स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, ब्रेक इनटू स्मॉल कॉन्टिनेंट। ब्रेक इनटू स्मॉल कॉन्टिनेंट। तो अंगारा लैंड में कौन कौन, अंगारा लैंड में कौन कौन शामिल है? अंगारा लैंड कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं ये बता दो। तो आप बोलोगे ऊपर आते हैं मैम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आज टेक्निकल इशू हो गए थे इसलिए मैं लेट हुई थी थोड़ा। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, टाइम हो गया है बहुत। और नीचे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये महाद्वीपों के नाम है, इनको हिंदी में अपना आप लिख सकते हो, है ना। अब आया जी। कई वर्षों बाद, तो आफ्टर मैनी ईयर्स अंगारा लैंड इन गोंडवाना लैंड, है ना, ब्रेक इनटू स्मॉल कॉन्टिनेंट। यहां तक हो गया जी। बाकी एक बार मैं कल रिवाइज करवा दूंगी प्यारे साथियों। सेशन को हम यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके ओके जी। हाँ कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास का है टाइम। ये हो गया। थैंक यू सो मच। हिंदी, हिंदी कल बताएंगे हिंदी। हाँ अक्षय मौर्य मेरे प्यारे भाई, आप कॉलिंग टीम पर कॉल करके पूछ लीजिएगा कि इतने 5 मिनट पहले ही क्लास छोड़ी जाती है, 5-6 मिनट, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास भी लगानी है। मेरा यकीन बैच में क्लास है 6 बजे।